हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो है मेरा व्लॉग, ये 21 दिसंबर का है, मॉर्निंग का टाइम है और आज मैं आपके साथ में अपना फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी स्किन केयर भी आपके साथ शेयर करूँगी और मैं अपने कोको की केयर कैसे करती हूँ वो भी आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। तो सुबह का टाइम हो चुका है और ठंड भी बहुत बढ़ चुकी है और बस मैं लग गई हूँ यहाँ पे अपनी सफाइयों में। तो बस मैंने जो हॉल में ना, जैसे कि आपके साथ पहले भी शेयर किया था मैंने कि आजकल हम हॉल में ही सोते हैं, जब से ये वर्ल्ड कप चल रहे थे तब से। तो वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी अभी हम हॉल में ही सोते हैं, क्योंकि मुझे, जैसे कि आपको पता है, मुझे रात को नींद नहीं आती है। तो मैं रात को क्या है ना, मैं फेरी टेल्स वगैरह देखती हूँ या फिर कार्टून मूवीज़ वगैरह रात को देखती हूँ, तो उससे मुझे नींद आ जाती है। तो मैं टीवी में वही लगाकर देखती रहती हूँ। इस वजह से आजकल भी हम हॉल में ही सोते हैं। तो बस फिर जब अपन सोते हैं, जब सो के उठते हैं, तो वहाँ पे फिर गद्दा हटाना, कितने काम हो जाते हैं ना। तो बच्चे थोड़े देरी से सो के उठे थे, तो बच्चों के उठने के बाद ही अब मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो इस बीच में मैंने दोनों कमरों की जो डस्टिंग वगैरह थी, दोनों कमरे जो साफ़ करने थे, मैंने वो सब भी कर लिया था। और जो कपड़े घुमाने का काम था वो आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका था। यानी बच्चे देरी से उठे थे, तब तक मैंने अंदर के जो दूसरे काम थे वो सब निपटा लिए थे। मॉर्निंग की चाय भी हमने पी ली थी और यहाँ पे मैंने गद्दे वगैरह हटा दिए हैं। अब मैं जो कारपेट बिछा रहा था ना, कालीन, वो भी हटा दूंगी, क्योंकि इसे ना मैं पूरा झाड़ू पोछा करने के बाद, वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने के बाद ही बिछाऊंगी। और आज मैंने सोचा है कि आज मैं सोफ़े के कवर वगैरह भी निकाल दूंगी, क्योंकि हफ्ता 10 दिन हो ही गया है इन्हें बिछे, और फिर ज़्यादा दिन बिछा कर रखने से भी ना गंदे लगते हैं। तो चेंज करते रहो तो ही घर साफ़ सुथरा लगता है। तो बस आज मैं इन्हें भी चेंज कर दूंगी। और जो पिलो के कवर हैं वो भी मैंने थोड़ी देर में, मतलब उतारने थे, तो वो सब भी मैं चेंज करूंगी। तो एक तरीके से आज मैं पूरे हॉल में जितना सामान पड़ा है सब चेंज कर दूंगी, जितना मतलब सोफ़े के कवर हैं, बेडशीट है, पिलो के कवर हैं, कुशन के कवर हैं, मैं सब चेंज कर दूंगी। और अभी के लिए तो मैंने जितने मतलब सोफ़े वगैरह थे ना, उन्हें वैसे ही झाड़ कर सेट कर दिया था। और बाद में मैंने फिर एक एक चीज़ को हटाकर पोंछ कर, जैसे कि मेरी डेली की क्लीनिंग होती है उस तरीके से करके और उन्हें सेट किया था। तो बस यहाँ पे मेरे हॉल का जो काम है ये ख़त्म हुआ और जो धोने के कपड़े थे वो मैंने घुमा लिए थे। हॉल की क्लीनिंग करने के बाद आ गई थी मैं नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ रात को मैंने मक्खन निकाला था, उसे भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। और मक्खन में अगर थोड़ा सा अपन आटा डाल देते हैं ना एक उबाल आने के बाद में, तो घी जो है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। और जब सेकेंड बार मैं डाल रही थी थोड़ा सा आटा, तो गैस पर भी गिर गया था। फिर मैंने इसे बाद में क्लीन कर लिया। और ये देखिए जो घी है कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। इस बीच मेरा नाश्ते का काम भी हो गया। फिर मेरा जो काम थोड़ा बहुत रहता है वो कोको का भी रहता है, दिन में कोको को भी देखना रहता है। यहाँ पे मैं करने लगी हूँ कोको का ड्राई बाथ। जैसे अपन छोटे बच्चे की स्पंजिंग करते हैं ना, बस उसी तरीके से मैं कोको की भी बीच बीच में ऐसे क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो मेन क्या है, कोको को नहलाती हूँ ना तो जल्दी सूखता नहीं है। हेयर ड्रायर से भी ना, मतलब उसके गर्म हवा रहती है, तो उससे क्या उसके बाल बहुत झड़ते हैं। तो फिर मैंने सर से सलाह ली कि क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर जो हैं कोको के, उन्होंने बताया कि आप ये स्प्रे करिए और इसी से हल्का सा पोंछ दीजिए, तो कोको मतलब साफ़ हो जाएगा। वैसे ज़्यादा गंदा होता नहीं है हमारा कोको। मैं कैसे बहुत जल्दी जल्दी नहला देती थी, तो उन्होंने मना किया है कि आप इसे जल्दी जल्दी मत नहलाएं, कम से कम 10 दिन का गैप करके, फिर 10 से 12 दिन का गैप करके ही नहलाएं। और इस वजह से क्या है, तो ये जो मैं लेकर आई हूँ ना स्प्रे, तो ये भी ना ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम कभी ऐसा होता है तो करें, ना तो नहीं तो मत करें। तो यहाँ पर ना मैं बस हल्का सा स्प्रे कर रही हूँ। और इससे क्या है ना, कोको को मतलब इसकी आदत नहीं है, उसे मैं नहलाती हूँ जैसे कि आपने हमेशा देखा है। तो ये ना मैंने बहुत समय से मंगा के रखा था। तो मैंने सोचा, जब इससे पहले जब रमन गया था, आपको याद होगा मैंने शेयर किया था, जब कोको को इंजेक्शन लगा था, तब मैंने सर से बात की थी कोको के डॉक्टर से। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप इससे भी, मतलब जैसे ठंड है अभी, तो जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं उन्हें ठंड ना लग जाए करके, तो बस इसी तरीके से मैं कोको के लिए मैंने ये मंगाया है। और बस इसे बस स्प्रे करती हूँ और कोको को पोंछ देती हूँ, तो मेरा कोको साफ़ हो जाता है। गंदा तो मेरा कोको रहता ही नहीं है। और बस यहाँ पे देखिए, उसने ये भी नहीं करवाना है, उसको ये चीज़ भी पसंद नहीं है। उसकी खुशबू इतनी अच्छी है, रोज़ की खुशबू का है ये, और बहुत अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैं कोको को अच्छे से साफ़ कर दूंगी। इसके बाद मैंने कोको को नाश्ता वगैरह भी करवा दिया था, जो उसके टॉनिक देने थे वो भी दे दिए थे। इसके बाद नीचे के सारे काम, झाड़ू पोछा सब निपटाने के बाद मैं आ गई थी छत में। आज मुझे छत भी साफ़ करनी थी। आप देख ही रहे होंगे कितनी धूल उड़ रही है। और लास्ट टाइम जो छत मैंने ना गुरु नानक जयंती से
पहले साफ़ की थी, उसके बाद से ये साफ़ नहीं हुई है। गुरु नानक जयंती के 1 दिन पहले मैंने साफ़ की थी और तब से लगभग 1 महीना हो ही गया है। और तब से ना छत बहुत गंदी थी और बच्चों ने कुछ पटाखे वगैरह भी धूप में रखे थे उस टाइम पे, तो वो भी उसके जो डब्बे वगैरह थे वो भी ऊपर पड़े हुए थे। तो बस मैं लगी हूँ अभी सफाई करने में, तो थोड़ी सी लेट हो गई थी। इस वजह से ना मैंने धोने के लिए तो सामान लेके गई थी कि आज मैं छत धो दूँगी, लेकिन क्या हुआ ना काम करते करते मुझे बहुत लेट हो गया था, तो इस वजह से खाली झाड़ू लगा कर आ गई और जितना कचरा था वो सब मैंने उठा लिया था छत से। और उसके बाद ना 1-2 दिन में जाकर मैं जब टाइम मिलेगा तो मैं पूरी छत को धो दूँगी। अब क्या करें, इंसान सोचता तो है कि सुबह उठते ही पहले छत की सफाई कर लें। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि पहले उठते ही छत की सफाई कर लूँगी, लेकिन ना हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं नीचे जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है पहले नीचे के काम कर लो। तो पूरे नीचे के जितने काम थे ना, आपने देखा ही, क्लीनिंग वगैरह, फिर नाश्ता वगैरह, फिर कोको को, फिर झाड़ू पोछा, कपड़े वगैरह सब निपटाने के बाद ही फिर मैं ऊपर गई थी। तो फिर जब मैंने ये सब काम कर लिया तो पूरी सीढ़ियों में भी मैंने पूरा पोछा मारा, क्योंकि ना धूल आ गई थी। मैंने जैसे झाड़ू लगा रही थी तो मैं दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी छत का, तो सीढ़ियों में भी धूल आ गई थी। तो फिर मैंने सीढ़ियों में भी पूरा पोछा मारा और ऊपर के कमरों की भी पूरी डस्टिंग वगैरह करी। फिर जब ऐसे धूल मिट्टी में काम करती हूँ तो मैं अपनी स्किन की भी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पर मैंने आके अपना पहले फेस वॉश किया। उसके बाद मैं यहाँ पर ना कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर लगाती हूँ अपनी स्किन में। और ये जो हल्दी मैं यूज़ करती हूँ, ये खाने में यूज़ करने वाली हल्दी बिल्कुल नहीं है। आप मसाले की दुकान पर जाकर उनसे पूछेंगे कि आपको स्किन में लगाने के लिए हल्दी चाहिए, तो वो आपको अलग सी हल्दी देंगे। तो ये वो हल्दी थी। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। मैं इसे कुंवारे होते से, जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब से मैं इसे यूज़ करती हूँ और ये ठंड में अपनी स्किन को ना मतलब खुश्की से बचाता है, बहुत अच्छा रहता है। तो मैं हमेशा इसे लगाती हूँ। बस इसे लगा लेना है अपने फेस पे अच्छे से और उसके बाद इसे सूखने देना है। और ये ना सूखने के बाद ऐसे लगता ही नहीं कि हमने फेस पे कुछ लगाया है, दिखता भी नहीं। आप धोना चाहें तो धोएं, ना धोना चाहें तो आप जब काम ख़त्म कर लेंगे उसके बाद इसे जैसे नहाने वगैरह के टाइम पे फिर इसे धो सकते हैं। बस उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ रात को। तो यहाँ मैं बना रही थी सूखे काले चने और साथ में मैंने बनाना था सूजी का हलवा। तो चने के लिए मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था, उसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्च की पेस्ट डाल दी है, प्याज डाल दिए, प्याज भून गए तो टमाटर डाल दिया और उसमें अपने वही बेसिक से मसाले, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाला डाल दिया है, मिक्स कर दिया। और चने को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था नमक डाल के। तो बस अब मैंने इसमें चने डाल दिए हैं और जब इसमें ऊपर से हरा धनिया डालने के बाद लास्ट में मैं आमचूर मिक्स कर रही हूँ। तो इस तरीके से चने तैयार हो गए। इसके बाद मैंने बनाया था हलवा। तो चने के साथ हमारे घर में हमेशा हलवा बनता है और ये चने ना मैंने बहुत टाइम बाद बनाए हैं। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कढ़ाई में तेल ले लिया है और यहाँ मैं सूजी ले रही हूँ। तो सूजी मैं हमेशा नाप से ही लेती हूँ। और जब मैं सूजी ले रही थी ना, तो जैसे कई बार नहीं होता ढक्कन में थोड़ा सा आ जाती है, डब्बा हिल जाए तो वो सूजी ढक्कन के मतलब चूड़ी जो होती है ना डब्बे की, उसमें आ गई थी। तो जैसे ही मैंने डब्बा खोला ना तो थोड़ी सी सूजी नीचे गिर गई थी काउंटर टॉप पे। तो पहले मैं इसे साफ़ कर लूँगी। उसके बाद जो सूजी है, जो मैंने 1 कटोरी का नाप लिया है ना, तो बस मैं उसे डाल दूँगी घी में भूनने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं इसे अच्छे से भूनूँगी और मुझे थोड़ा सा ना घी थोड़ा सा कम लग रहा था, तो इसमें थोड़ा सा मैंने घी और ऐड कर लिया था। और घर का घी ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने रात को मक्खन बनाया था, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो बस यहाँ पर ना अब घी अच्छे मतलब जो घी मैंने डाला था उसमें सूजी अच्छे से भून गई। तो जितनी सूजी लेंगे उसका पौना कप आप ले लेंगे चीनी का। तो मैंने यहाँ पे चीनी डाल दिया है, पौने कटोरी के नाप से चीनी डाल दी है और 2.5 कटोरी के नाप से पानी डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे अच्छे तेज़ गैस में पका लेंगे। जब इसका पूरा पानी अच्छे से सूख जाएगा फिर मैं इसमें डालूंगी ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं। मैंने काजू, किशमिश और बादाम का इस्तेमाल किया है। बस अब इसे मिक्स कर देंगे और इसके बाद मैं आटा वगैरह भी मैंने गूंद लिया था। और ये आपको पता ही है मेरा खाना जल्दी बनता है शाम को। तो इसके बाद मैं खाने के साथ में ही मैंने चाय भी बना ली थी। और बस यहाँ पर ना ये जो तेल की बड़ी शीशी मेरी वहाँ कोने में रखी रहती है ना, उसमें से मैं इसमें थोड़े से जार में निकाल लेती हूँ। तेल इसमें ख़त्म हुआ था तो इसमें मैं थोड़ा सा रखती हूँ। तो बस इसमें थोड़ा सा डाल लूँगी और बाकी उसको वहीं पे साइड में रख दूँगी जहाँ वो रखा रहता है। और फिर मैं इसके बाद मैंने ना फटाफट पराठे भी बना लिए थे। और इसके साथ में मैं हमेशा पराठे ही बनाती हूँ। हमारे घर में पराठे ही पसंद करते हैं। पूड़ियाँ ऐसा होता है, पूड़ियाँ बहुत कम हमारे घर में खाते हैं। ज़्यादा कोई भी पूड़ी पसंद नहीं करता। आलू की सब्ज़ी के साथ कभी बना लूँ तो ठीक है, नहीं तो हमारे घर में पूड़ी नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं। तो बस यहाँ सेकने लगी हूँ फटाफट गरम गरम पराठे। और इसके बाद फिर बच्चों ने मैंने प्लेट लगा दी थी, फिर बच्चों ने डैडी जी और मेरे हस्बैंड को भी खाना दे दिया था।
फिर काम वगैरह ख़त्म करने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद मैंने अपने कोको को भी खाना खिला दिया था, क्योंकि वो मेरे ही हाथ से खाना खाता है, नहीं तो वो खाना खाने में बहुत तंग करता है। तो चलिए फिर मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।